ब्रॉट टू यू बाय सुधा का सागर मीडिया ग्रुप। नमन करता समस्त सुधा सागर जी गुरु भक्त परिवार। कि जैन धर्म हमारा बटा हुआ है, अभी विभिन्न पंथों में बटा हुआ है। और जब हम बटे हुए होते हैं तो कोई भी हम अपना ब्रांड लेके कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारे से यही पूछा जाता है कि आप तो खुद ही इतने विभाजित हैं, श्वेतांबर, दिगंबर और अलग अलग परंपराएं चल रही हैं, स्थानकवासी और ये सब परंपराएं, तो हम सभी इतने विभाजित हैं, तो उसके कारण एक तो हम अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि लोग धर्म की शरण में जब आते हैं, जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, रेफर्ड के साथ दुखी होकर के आते हैं, जब विश्व युद्ध पूरा होकर फिर सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, उस समय फिर धर्म की शरण में आएंगे। और नास्ति धर्मस की भविष्यवाणी है कि भारत देश का बहुभाग बचेगा धर्म के कारण, फिर विश्व कहेगा भारत देश हमारा धर्म गुरु है, मात्र धर्म के कारण। लेकिन कब आएंगे? जब सब स्वाहा हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी बात है कि लोग धर्म को संकट की औषधि मानते हैं, संकट के बाद आते हैं। जब कोई रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान के पास आते हैं। तो कबीर ने इसलिए कह दिया, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। जितने रिटर्न होकर के आ रहे हैं, दुख होकर ठोकरें खा के मंदिरों में आ रहे हैं, शरणों में आ रहे हैं, यदि उधर जाने के पहले दर्शन करके जाएं तो शायद ठोकर खाना ही नहीं पड़ेगा। जैन दर्शन में, पूरे भारत के दर्शनों में प्रातःकाली मंदिर का महत्व क्यों है? प्रातःकाली सबसे ज़्यादा लोग मंदिरों में क्यों रहे हैं? यह परंपरा जीवन में भी आना चाहिए। दूसरी बात है, आज बंटवारे की बात कर रहे हो, सबसे कम जैनियों का बंटवारा है। बंटवारा नहीं है, ये व्यवस्था है। आप, हमारी नीति ये है, हम जब घर में रहते हैं, पूरा परिवार अलग अलग कमरे में रहता है कि एक कमरे में? अलग अलग क्यों रहते हो? व्यवस्था है कि ये बंटवारा है? ये व्यवस्था है कि बंटवारा है? ये व्यवस्था है, बंटवारा नहीं है। कमरे से बाहर निकलते हैं हम परिवार, कमरे में रहते हैं हम अकेले हैं, कमरे के बाहर जाते हम परिवार हैं, घर से बाहर जाते हम नगर के एक वासी हैं, नगर के बाहर जाते हम जिले के हैं, जिले के बाहर जाते हमारा प्रांत है, प्रांत के बाहर जाते हैं हमारा देश है, और विदेश जाते हैं तो हमारा भारत है। जय गुरु। जब हम विदेश जाते हैं तो हम कहते हैं हम सब भारतीय एक हैं। वहाँ हम नहीं कहेंगे कि हम हिंदू हैं, कि मुसलमान हैं, कि सिख हैं, ईसाई हैं। हम एक ही नारा लगाते हैं, हम सब भारतवासी एक हैं। जब हम देश में आएंगे तो कहेंगे नहीं, हम एमपी वाले हैं, हमें और किसी से मतलब नहीं है। आप एमपी का पक्ष लेंगे। यदि विदेशी कोई योजना हो रही होगी विश्व की, तो आप किसका पक्ष लेंगे कि भाई ये योजना भारत को मिलना चाहिए? और भारत की यदि कोई योजना रखी जाए तो आपका क्या प्रस्ताव होगा? कि ये योजना एमपी को मिलना चाहिए। एमपी की सरकार कोई योजना रखेगा तो आपका क्या प्रस्ताव होगा? ये योजना इंदौर को मिलना चाहिए। इंदौर की यदि कोई प्रस्ताव रखा जाए तो आप जिस कॉलोनी के हैं किसका प्रस्ताव रखेंगे? कॉलोनी। और कॉलोनी में रखा जाए कि भाई किस घर को दिया जाए तो आप किस घर का प्रस्ताव रखेंगे? और घर में किया जाए कि ये कार्यक्रम किस कमरे में किया जाए? तो बोलो, ये व्यवस्था है कि बंटवारा है? ये व्यवस्थाएं हैं। वैचारिक मतभेद बंटवारे नहीं होते हैं, वैचारिक मतभेद व्यवस्था होती है। हमारे जैनी वैचारिक मतभेद में बचे हैं। मतभेद है, मनभेद नहीं है। हम जब सड़क पे निकलते हैं तो दिगंबर श्वेतांबर एक होकर के निकलते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है। संलेखना का प्रसंग आया था, हम ना दिगंबर थे ना श्वेतांबर थे, हम मात्र एक जैन थे। लेकिन तुम कहो जैसी एकता तुमने सड़क पे दिखाई है वैसी एकता तुम मंदिर में दिखा दो। जैसा तुमने संगठन भारत का दिखाया है ऐसे ही तुम अपने कमरे में दिखा दो, सारे भारत को बुला लो। सारा भारत कमरे में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ये जितना वैचारिक बिल्कुल भी गलत है। जैन समाज आज भी किंचित मात्र भी नहीं बटी है। मात्र वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। आज हम जैन के नाम पर नारा लगा के खड़े हो जाएं, सारे जैन एक हो जाएंगे। श्वेतांबर, दिगंबर, 13पंथी, 20पंथी, कोई भेद नहीं करेगा।
लेकिन जब हम समझेंगे कि भाई अब ये जैन में योजना दी जाए, किसको दी जाए, दिगंबर को कि श्वेतांबर को? जब कोई योजना बनाई जाए कि भाई 7 जातियों में से किसको दी जाए, तो हमारा नारा होगा जैन को दी जाए। जब ये नारा बनाया गया कि जैनियों में किसको दी जाए, तो दिगंबर को कहेगा श्वेतांबर। अब जैनियों में कहा जाए कि दिगंबरों में ये योजना किसको दी जाए, 13 पंथी को कि 20 पंथी को, तो जिस पंथी होगा उसका नाम लेगा। और 13 पंथियों में कहा जाए कि ये कौन से मंदिर को दिया जाए, छत्रपति नगर को के पलाश। अभी देख लिया मैंने, चातुर्मास के मेरे आए तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ चातुर्मास गया, सबके श्रीफल अलग लगा गए, तो क्या ये बंटवारा था? किसने श्रीफल नहीं चढ़ाया कि चातुर्मास हमारे यहाँ हो? पलासिया वालों ने, उदयपुर नगर वालों ने, विजयनगर वालों ने, भावनगर वालों ने, किलर कॉलोनी ने, सुमति धाम ने, और वो अपना गोमटगिरी ने। किसने नहीं चढ़ाया बोलो? और कौन नहीं चाहता था? कौन नहीं चाहता था? यदि सब नहीं चाहते तो जरूर मेरे विरोधी माने जाते, लेकिन सबने अपना अपना चाहा। ये मतभेद नहीं है, ये व्यवस्था है, ये आस्था है, ये श्रद्धा है। मतभेद वहां होता है कि मेरे यहां नहीं तो किसी के यहां नहीं। अब सुनना, मतभेद क्या होता है? मेरे यहां नहीं तो किसी के नहीं। हमने जब कहा कि देखो भाई सब लोग यदि अपना अपना श्रीफल चढ़ाओगे तो मैं इंदौर से बाहर चला जाऊंगा, एक धमकी में, मतलब इतना ही कहा था कि नहीं देखो तुम अलग अलग आओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक इतनी सी आवाज में पूरे इंदौर की जैन समाज एक नरियल पर सामने आ गई थी। मेरी परीक्षा कर रहा हूं अपने, मात इतना ही सा कहा था कि नहीं कहा? इतने ही कहने पे सबने कहा नहीं नहीं हमें कहीं नहीं, हमारे मत आओ आप विजयनगर, नहीं कोई जरूरत नहीं, उदयनगर मत आओ, सुमत धाम मत जाओ, कहीं भी मत जाओ, आप तो इंदौर में रह जाओ। अब इस आवाज ने क्या दिखा दिया कि सारी इंदौर की समाज एक है। लेकिन राष्ट्रपति सबका होता है, लेकिन जब वोट डालने जाता है तो किसी एक को वोट देता है। राष्ट्रपति सबका है कि नहीं? किसी पार्टी का तो नहीं है, लेकिन जब वोट डालता है तो सब में ठक्कर लगाता है। बस हमारी जैन समाज राष्ट्रपति के समान है। जब अकेले में रहता है तो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, और जब घर से बाहर निकलता है तो सारा संसार हमारा है और हम संसार के हैं। मैंने इंदौर का सैंपल देख लिया और आगवानी के दिन देख लिया। बोलो इंदौर पूरा था कि कुछ कम था? क्या बात करते हो कि बंटवारा है? हमारी जैन समाज में जो भी बंटवारे दिख रहे हैं ये बंटवारे नहीं हैं, ये अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं और कुछ भी नहीं है।